Does focal length of a lens depend upon the wavelength of incident radiation? तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करें कि लेंस मेकर्स फॉर्मूले से, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या चीज़ है? This formula is lens maker's formula. 1 by f is equal to 1 mu 2 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये फोकल लेंथ है लेंस का 1 mu 2. इट इज़ ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. r1 r2 क्या है? r1 एंड r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ स्फेरिकल सरफेसेस. नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है. तो फोकल लेंथ एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे डिपेंड करता है, राइट. इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ. ओके, अब बात करें कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है. तो एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इट इज़ ए कॉची रिलेशन, कॉचीज फॉर्मूला या कॉचीज रिलेशन. तो कॉचीज रिलेशन क्या है? फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला. कॉचीज फॉर्मूला क्या है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन विच शोज द डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल विथ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी स्मॉल डिपेंडेंसी, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वेवलेंथ पे क्या होता है, डिपेंड करता है. तो अब आंसर मेरे ख्याल से आपको पता हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफैक्ट ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है. इसका मतलब यहाँ पे आपको फोकल लेंथ से एक फॉर्मूला पता था कि जहाँ पे फोकल लेंथ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है. इसका मतलब ये हुआ कि और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड करता है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फोकल लेंथ जो है वो लैम्डा पे डिपेंड होना चाहिए. लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इसका मतलब ये हुआ कि डज द फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ. सो आंसर इज बेसिकली यस. तो कैसे और कितना कैसे डिपेंड करेगा या कितना फोकल लेंथ हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे जो कॉची रिलेशन हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका वेवलेंथ पे डिपेंड तो करता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिपेंडेंसी है जैसा मैंने बोला. तो ये डिपेंडेंसी कैसा होता है कि जैसे कि अगर आप बात करें कि यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो किस तरीके से डिपेंडेंसी होती है, इट इज़ लाइक दिस. मतलब ये ऐसा कुछ करके डिपेंडेंसी होता है यहाँ पे. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर आप वेवलेंथ स्मॉल वेवलेंथ कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे आप ले लें कि दो लाइट ले लें. एक मान लेते हैं कि हमने रेड लाइट ले लिया और एक हमने वायलेट लाइट ले लिया. ओके, वायलेट लाइट ले लिया और उस केस में क्या होगा कि जो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट से ज़्यादा होता है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो होगा वो मान लेते हैं कि ये वायलेट है, यहाँ पे वायलेट है और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा रेड है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे वायलेट के केस में आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ हो आई मीन जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी वैल्यू कितनी है, और फिर उसके बाद से अगर हम कंसिडर करें रेड के केस में तो रेड के केस में कितना हो जाता है. तो देयर इज ए स्लाइट वेरिएशन बिटवीन दिस वन, और ये वेरिएशन इनफैक्ट काफ़ी कम होता है. यहाँ पे अगर आप कंसिडर करें कि ये मान लेते हैं कि 1.5 के आसपास है और ये ऑफ कोर्स 1.467 ऐसा कुछ करके हो सकता है. ओके, यहाँ पे हम अब यही चीज़ कंसिडर करेंगे कि आपको पता हो गया कि इस तरीके का हमारा कुछ रिलेशन आता है. सो नाउ अगर हम दो लाइट कंसीडर करें कि एक रेड लाइट है और एक आपका वायलेट लाइट है, उस केस में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो प्लस ए अपॉन लैम्डा आर स्क्वायर. इस फॉर्मूले में ए जो है क्या है, ए एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कॉची कांस्टेंट बोलते हैं. यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस ए अपॉन लैम्डा आर स्क्वायर हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट म्यू वायलेट कलर के लिए क्या होगा, म्यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो प्लस ए अपॉन लैम्डा वी स्क्वायर. ये हो गया आपका. ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों रिलेशन से आपको क्या पता चलेगा. देखिए आपका लैम्डा आर, सिंस
लैम्डा आर जो होगा मतलब रेड लाइट के का जो वेवलेंथ है वो, और फिर उसके बाद से वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो, उसमें क्या रिलेशन होता है कि जो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो वायलेट लाइट के वेवलेंथ से हमारा ज़्यादा होगा। अब इस रिलेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि रेड लाइट का जब वेवलेंथ हमारा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी होगी ये क्वांटिटी हमारी स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो म्यू आर की बात अगर आप कर रहे हैं, म्यू आर यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा वाला देखिए, जब लैम्डा भी हमारा ये स्मॉल है इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी हो जाएगी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि म्यू भी जो होगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब म्यू भी ज़्यादा होने का क्या मतलब, किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हुआ, वो आपका पहला वाला जो म्यू आर हुआ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा भी, तो उस केस में हमारा जो म्यू आर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन यू यूज रेड लाइट, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा रेड के लिए वो कम होगा और वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेड ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि म्यू आर जो है इज लेस देन म्यू वी। अब जस्ट इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ अगर हम फोकल लेंथ रेड और वायलेट लाइट के लिए अगर हम कंसीडर करें और मान लेते हैं कि जो हमारा लाइट आ रहा है वो हमारा वैक्यूम से आ रहा है, वैक्यूम से हमारा लाइट आ रही है और इस मीडियम में हमारा जा रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करें, यानी कि ये जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये हो गया आपका। अब चूंकि वैक्यूम से लाइट आ रही है तो μ1 इज इक्वल टू आप 1 मान सकते हैं और μ2 इज इक्वल टू आप μ मान लीजिए। इसका मतलब 1 μ2 किसके बराबर हो जाएगा, अल्टीमेटली ये μ के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि फॉर रेड लाइट के केस में ये हो जाएगा फोकल लेंथ 1/fr इज इक्वल टू μr माइनस 1 और ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। दूसरा वायलेट लाइट के लिए हम क्या लिखेंगे, वायलेट लाइट के लिए हमारा 1/fv इज इक्वल टू μv माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2। अब जरा सा दोनों का दोनों का रेशियो आप ले लें, तो 1/fr डिवाइडेड बाई 1/fv इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका μr माइनस 1 डिवाइडेड बाई μv माइनस 1 और ये आपका 1/r1 माइनस 1/r2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये fv ऊपर चला जाएगा, सो fv/fr इज इक्वल टू μr माइनस 1 डिवाइडेड बाई μv माइनस 1। अब इस रिलेशन को याद रखना और यहाँ देखना है, अगर μr इज लेस देन μv है इसका मतलब μr माइनस 1 जो होगा इज लेस देन μv माइनस 1 होगा, राइट। ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो उस केस में यहाँ पे μr माइनस 1 डिवाइडेड बाई μv माइनस 1 जो हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे μr माइनस 1 और ये जो μv माइनस 1 है उसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो μr माइनस 1 डिवाइडेड बाई μv माइनस 1 इज लेस देन 1। अब इस रिलेशन से हम बात करें तो fv/fr जो होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं μr माइनस 1/μv माइनस 1 और ये जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब fv/fr जो होगा वो लेस देन 1 होगा। दिस इंप्लाइज fv इज लेस देन fr। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए फोकल लेंथ का किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो फोकल लेंथ जो आपका जब आपने रेड लाइट यूज किया तब फोकल लेंथ और जब आपने वायलेट लाइट यूज किया तब फोकल लेंथ, और आपका क्या हो रहा है, रेड लाइट के केस में जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, यानी कि वायलेट लाइट के, यानी कि क्या हो रहा है कि जब आपने रेड कलर की लाइट को यूज़ किया तो उस समय जो फोकल लेंथ है और जब आपने वायलेट कलर की लाइट यूज़ किया उस समय फोकल लेंथ, यानी कि दोनों का फोकल लेंथ एक्चुअली डिफरेंट है। रेड वाला ज़्यादा फोकल लेंथ है और वायलेट के केस में फोकल लेंथ हमारा कम है। यानी कि जस्ट इसको अगर हम एक फिगर से अगर मैं आपको बताऊं लेंस का, जैसे ये हमारे पास लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से एक रे जा रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये ऑफकोर्स फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पे मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर के मान लेते हैं वैक्यूम से आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे रेड डाला हुआ है तो उस केस में आपका ये कुछ इस तरीके से गुजरेगा। इसका मतलब ये जो फोकस जो पॉइंट होगा वो रेड का फोकस पॉइंट होगा। और फिर उसके बाद से FR इसको आप कंसिडर कर लें,
फिर उसके बाद से क्या होगा कि अगर आप वायलेट कलर के लाइट को अगर आप डालते हो तो उस केस में क्या होगा कि वायलेट कलर का जो फोकल लेंथ होगा वो आपका रेड से कम है। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब वायलेट का कुछ यूं करके जाएगा, सो दिस इज वायलेट। आप देख सकते हैं कि ये जो फोकल लेंथ है एक्चुअली वो दोनों हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि लेंस तो हमारा सेम ही है दोनों रेज के लिए, लेकिन फिर भी जो है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट। दैट मीन्स focal length of a lens depends upon the wavelength of incident radiation.